अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक सब ग्रुप्स क्या होते हैं। अब देखिए आज के लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप के हम सब ग्रुप्स कैसे फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी करेंगे और इससे रिलेटेड इनफैक्ट बहुत सी एग्जांपल्स करेंगे। देन एट द एंड कुछ एग्जांपल्स दो हमें गिवन है, इनको वैसे तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं बट इसको ट्रिक के साथ विद इन 5 सेकेंड हम कैसे सोल्व करेंगे इसको भी हम देखेंगे। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज साइक्लिक सब ग्रुप्स। अब देखिए साइक्लिक सब ग्रुप के लिए आपको साइक्लिक ग्रुप का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। साइक्लिक ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसको जस्ट हम एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाएँ। जस्ट कुछ भी नहीं है कि ऐसा ग्रुप जिसको एक ही सिंगल एलिमेंट उसकी हाईएस्ट पावर्स लेते जाएँ अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, और अगर अंडर एडिशन ग्रुप है तो उसके एन टाइम्स हम किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाएँ। तो या सिंपल आप उसको जैसे ए एलिमेंट है उसको जितने टाइम अगर मैं ऐड करती जाऊँ, मतलब कि अगर एन टाइम उसको एडिशन करती जाऊँ तो उससे मेरा ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाए, ये अंडर एडिशन था। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं हमारा ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। अब इन्हीं साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स की बात आती है। अब देखिए सबसे पहले बात तो ये देख लें, कोई भी अगर ग्रुप है वो साइक्लिक है और सिंपल मैं उसका सब ग्रुप लेती हूँ तो वो हमेशा हमेशा साइक्लिक होगा। उसको चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट वो ग्रुप जो है साइक्लिक होना चाहिए। और उसका जो ऑर्बिट्रेरी हम सबसेट ले रहे हैं वो एक सब ग्रुप, उसका सब ग्रुप होना चाहिए। जब वो सब ग्रुप होगा तो वो ऑब्वियसली साइक्लिक भी हो जाएगा क्योंकि उसका पेरेंट जो ग्रुप था वो साइक्लिक था। अच्छा, ये तो होगी साइक्लिक सब ग्रुप की जस्ट डेफिनेशन की। कोई भी साइक्लिक ग्रुप का अगर मैं सब ग्रुप लेती हूँ तो वो हमेशा साइक्लिक होगा। अब देखिए इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें नोट करें कि प्रीवियस हमने देखा था लैग्रांज थ्योरम, जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है हमेशा वो अपने सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये हमने देखा था। तो इट मीन्स अगर कोई हमें ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर 8 है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, जैसे कि 1 आ रहा है, 1 इसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड करना चाहिए, 4 करता है एंड 8 करता है। तो ये थ्योरम हमें ये बताता है कि इसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स आ रहे हैं इससे जो जनरेट होंगे, जो हमारे सब ग्रुप्स आएंगे उनका ऑर्डर ये हो सकता है, ये हमें कहता है। तो ज़रूरी नहीं है इनके हमें सारे सब ग्रुप्स मिल जाएं, इसके सब ग्रुप हमें मिल सकते हैं। तो हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं कि सब ग्रुप कैसे फाइंड। अब देखिए सब ग्रुप की डिटेल हमने प्रीवियस की हुई है तो काइंडली आप देख लें। मैं यहाँ पे बताना ये चाह रही हूँ कि जो सब ग्रुप होंगे, किसी ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा, अब यहाँ साइक्लिक की बात नहीं हो रही, सिंपल ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए ये तो हमने प्रीवियस देखा था यूनिक होता है और ये भी हमारे पास यूनिक होता है। बट जो ये इसमें बाकी जो आ जाते हैं, अब देखिए ट्रिवियल की बात आती है, ये हमने बात की थी जो ट्रिवियल हैं, जो आइडेंटिटी और इटसेल्फ, जो 8 एलिमेंट का यहाँ पे ग्रुप आ जाए, इटसेल्फ आ जाए, तो ये दोनों ट्रिवियल होते हैं। बट जो ये नॉन ट्रिवियल आ रहे हैं, ये जो हमारे ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बनेगा या ऑर्डर 4 के सब ग्रुप बनेंगे, तो ये इस ऑर्डर 2 के मुझे एक से ज़्यादा सब ग्रुप मिल सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे मुझे 2 या 2 से ज़्यादा सब ग्रुप ऐसे मिलेंगे जिसका ऑर्डर 2 होगा, ऐसा हो सकता है। और सेम ऑर्डर 4 जो है इसके भी मुझे 2 या 2 से ज़्यादा जो सब ग्रुप्स होंगे वो मिल सकते हैं। जैसे हम सेट ऑफ क्वोटर्नियन प्रीवियस किया था, हमने देखा था कि ऑर्डर 2 का जस्ट हमें एक सब ग्रुप मिलता है। बट जो ऑर्डर 4 है उसके हमने देखा था कि हमें 3 सब ग्रुप मिल रहे थे। एक +-1 आई था, +-1 +-j था, एंड थर्ड वाला था +-1 +-k। ये प्रीवियस मैं रिकॉल कर रही हूँ। तो हमने देखा था कि ऑर्डर 4 के हमारे पास 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए हैं। तब मैंने आपको तब भी बताया था, बट ऐसा साइक्लिक ग्रुप्स में नहीं होगा। अगर कोई ग्रुप मेरा साइक्लिक है तो उसका जो सब ग्रुप होगा पॉसिबल डिवाइजर का जस्ट एक यूनिक, एक सिंगल उसका सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि ऑर्डर 1 तो 8 तो वैसे ही यूनिक होते हैं, हमें पता है ये ट्रिवियल होते हैं। बट ऑर्डर 2 का भी एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और ऑर्डर 4 का एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर के, यहाँ पे 4 ऑर्डर के एक से ज़्यादा आ गए तो इट मीन्स हमारा वो साइक्लिक ग्रुप है ही नहीं। जैसे सेट ऑफ क्वोटर्नियन के ये एग्जिस्ट कर गए हैं तो सेट ऑफ क्वोटर्नियन जो है हमारा वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है क्योंकि उसके ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए हैं। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से भी आप आसानी से साइक्लिक ग्रुप को प्रूव कर सकते हैं कि अगर उसके सब ग्रुप हम फाइंड कर लें। अच्छा, ये तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया। अब बात आती है सब ग्रुप हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई हम एक साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं।
कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस हमने किया था C4, चलें इसको ले लेते हैं। C4 हमने देखा था ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है। इसमें अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं, +-1 होता है एंड +-i। इसमें 4 नंबर्स 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मीन्स कि इसका अब जो ऑर्डर आ गया है वो 4 आ गया। अच्छा, अब इसके पॉसिबल सब ग्रुप कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तो ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर होगा 1, जिसका ऑर्डर होगा 2 एंड जिसका ऑर्डर होगा 4। अच्छा, तो अब इसमें आइडेंटिटी और ये जो इटसेल्फ 4 आएगा ग्रुप, ये तो यूनिक होंगे, ये तो हमारे ट्रिवियल होंगे। अब आइडेंटिटी जस्ट उसमें 1 एलिमेंट आएगा और ऑर्डर 4 का जो होगा वो इटसेल्फ C4 आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमारे ये 2 सब ग्रुप बन गए और आप चेक भी कर सकते हैं ये जो 2 सब ग्रुप्स हैं ये हमारे साइक्लिक होंगे। अब ऑर्डर 2 का हमने फाइंड करना है। ऑर्डर 2 में देखें, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही होना है, +1 इसमें लगा दें। अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी 1 होती है। अच्छा, उसके बाद एक एलिमेंट पड़ा है तो उसका हमें इन्वर्स भी चाहिए। अब 1 का इन्वर्स हमें पता है 1 खुद ही होता है। अच्छा, अब इसमें एक और एलिमेंट भी मुझे चाहिए होगा तो तब जाके ऑर्डर मेरा 2 बनेगा। ऑर्डर 2 का हम बनाना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं वो एलिमेंट 1 ले लेती हूँ। +-1 आ गया, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो आप देखें इस पे आप ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएं तो ये कर जाएंगी। इनफैक्ट प्रीवियस भी हमने किया हुआ है, ये एक सब ग्रुप बनता है। अब क्योंकि ये हमारा ग्रुप जो था ये साइक्लिक था, इसमें से हमने एक सब ग्रुप लिया है तो इट मीन्स अब इसको भी साइक्लिक प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप ही होगा। क्लियर होगी बात। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा पेरेंट सेट आ रहा है या कोई एक ग्रुप आ रहा है वो साइक्लिक हो। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई आप ग्रुप लें सिंपल, वो साइक्लिक नहीं है, और उसका आप कोई सब ग्रुप लें तो वो साइक्लिक हो जाए। वेरी स्ट्रेंज, ये हो सकता है कैसे कि देखिए हमने सेट ऑफ क्वोटर्नियन की बात की थी। Q8 में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, +-1 +-i +-j एंड +-k ये एलिमेंट्स होते हैं। ये हमने देखा था ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। बट इसके अभी हमने सब ग्रुप्स की बात की थी। इसके सब ग्रुप में कौन कौन सा आ रहा है, एक तो जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ये आ रहा है, एक इटसेल्फ Q8 आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये जो हमारा ग्रुप है आइडेंटिटी एलिमेंट का, ये एक साइक्लिक बना रहा है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अब हमारा पेरेंट सेट जो था ये एक ग्रुप था बट उसका सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक बन गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखा इसका सब ग्रुप +-1 भी बन रहा है तो ये भी एक साइक्लिक है बट ये साइक्लिक नहीं था तो देखिए इसका सब ग्रुप साइक्लिक बन गया। अच्छा, एक और इसका सेट अगर मैं लूँ +-1 सब ग्रुप इसका लूँ एंड +-j तो देखेंगे आप इसको भी अभी हमने देखा ये C4 जो है C4 बन रहा है तो C4 जो है ये सब ग्रुप है Q8 का। अब Q8 खुद साइक्लिक नहीं है बट उसका सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक हो गया तो ऐसा हो सकता है ये एक साइक्लिक सब ग्रुप बन गया। क्लियर होगी बात, साइक्लिक ग्रुप बन गया जो कि Q8 का एक सब ग्रुप है। अच्छा, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई। नेक्स्ट हम थोड़ा एग्जांपल्स को देख लेते हैं और एग्जांपल्स, ताकि हमारा आइडिया जो है इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब थोड़ी कोई लेंथी एग्जांपल लेते हैं ताकि आइडिया आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक मेरा ग्रुप G है जिसका ऑर्डर आपके पास आ रहा है 30। अब इसके आप मुझे पॉसिबल मैं कहती हूँ ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अब मैं कहती हूँ इसके मुझे पॉसिबल साइक्लिक सब ग्रुप्स बना के दिखाएं। तो आप देखें यहाँ बनाने का हम तरीका सीख रहे हैं। इनफैक्ट ये करने के बाद आप ये एग्जांपल बहुत ईजीली कर पाएंगे। अब इसका मेथड देख रहे हैं, देन उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि इनको फाइंड कैसे करते हैं। हर टाइम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम पॉसिबल डिवाइसेस लिखेंगे कि इसके पॉसिबल डिवाइसेस क्या आ रहे हैं। 30 को देखिए 1 डिवाइड करता है, पूरा जो डिवाइड करे तो यहाँ पे आप 1 लिख लें। उसके बाद इसको 30 को 2 भी डिवाइड करता है, पेन काम नहीं कर रहा। और उसके बाद मैं देखूं तो पूरा 3 भी डिवाइड करता है, देन 5 डिवाइड करता है, उसके बाद 6 डिवाइड करता है, देन इसका 10 डिवाइज़र है, उसके बाद 15 है, देन कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, इटसेल्फ 30 कर देगा। ये इसके पॉसिबल डिवाइसेस आ गए हैं। अच्छा, इट मीन्स मेरा यहाँ पे एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जिसका ऑर्डर 1 होगा। 1 ऑर्डर का मुझे यहाँ पे एक सब ग्रुप मिल जाएगा। सेम ऐसा मुझे एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, जिसका ऑर्डर 3 होगा, जिसका ऑर्डर जो है 5 हो जाएगा। तो चले यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, इसको हम यहाँ पे नहीं करते, हम जस्ट ऑर्डर यहीं पे शो कर देते हैं कि ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर 2 का करेगा, 3 का, 5 का। जस्ट हमें उसके पॉसिबल डिवाइड, आप ये कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अब हमें ये पता है
कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है, जो हमारा डिवाइज़र होता है ग्रुप का, जो उसके पॉसिबल डिवाइजर्स आते हैं हमेशा वो ग्रुप को डिवाइड करते हैं। तो इट मीन्स अब इसके सब ग्रुप्स जो हैं इस ऑर्डर के वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं 28 ले लूँ, मैं कहती हूँ ऑर्डर 28 का इसमें सब ग्रुप बताएं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वो ग्रुप का ऑर्डर होता है वो डिविजिबल होता है अपने सब ग्रुप के ऑर्डर से। तो देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ इस थ्योरम से हमें बहुत ही आसानी हो जाती है कि हम और इधर उधर नहीं जाते, जस्ट इनको हम चेक करते हैं इनके सब ग्रुप कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब ऑर्डर 1 का हमने बताना है। तो ऑर्डर 1 का देखें, जस्ट एक एलिमेंट आ रहा होगा, तो इट मीन्स वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना। तो जस्ट सिंगल एक एलिमेंट जिस ग्रुप में हो वो आइडेंटिटी ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इस ग्रुप की, इसको हाईएस्ट पावर्स में लेके चलते हैं कि 30 का जो हमारा सेट है कुछ इस तरह से है। तो इसका सेट जनरेट कर लेते हैं कि मैं कहती हूँ a पावर 1, a पावर 2 एंड सो ऑन a की पावर 30, जो कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि एलिमेंट तो हमें नहीं पता, जस्ट हमें ऑर्डर दे दिया गया है ग्रुप का। तो इट मीन्स इसमें आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे e की पावर 30। तो ये पहला हमारा ग्रुप, सब ग्रुप इसका बन गया। अच्छा, अब सेकेंड हमने एक ऐसा सब ग्रुप जनरेट करना है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 आ रहा है। अब ऑर्डर 2 का मतलब कि उसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स पड़े होंगे। सबसे पहले तो हमें पता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा होगा, तो आइडेंटिटी को आप ई से डिनोट करें या a की पावर 30 लिखें, बात एक ही। अब इसमें दूसरा हमने देखना है कि दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा। अब देखिए ये बहुत यहाँ काम मुश्किल हो जाता है कि हम दूसरा एलिमेंट कैसे ढूंढें। तो उसके लिए एक और मेथड है कि आप सबसे पहले इसको डिवाइड करें, 30 को डिवाइड करें 2 से। तो 30 डिविजिबल बाय 2, चलिए यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप जब नोट करें आपको आइडिया हो जाए कि जो हमारा मेन ग्रुप है उसको डिवाइड करें अपने इस ऑर्डर से 2 से, तो हमें आंसर 15 बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से 15 से हम अपना सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, 15 की पावर्स लेते जाएं। कि सबसे पहले तो देखें a पावर 15 लिखें। अब 15 का मल्टीपल क्या आ जाएगा, a पावर 30। जब हमारी आइडेंटिटी आ जाए वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी आ गई, तो हमारे यहाँ पे सब ग्रुप बहुत ईजीली यहाँ से जनरेट हो गया। तो इसमें देखिए 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेम अब 3 ऑर्डर का हमने यहाँ पे 30 का सब ग्रुप बताना है। तो जस्ट सिंपल आप क्या करें, 30 को डिवाइड कर दें 3 से, तो हमें आंसर जो है वो 10 मिल जाएगा। तो 10 की हाईएस्ट पावर्स लेते जाए हमारा सब ग्रुप बन जाएगा। अब a की पावर 10, अब 10 का मल्टीपल अगेन करें तो ये 10 20 हो जाएगा। अगेन इसका मल्टीपल करें तो 30, जब तक 30 ना आपने करते जाना है। ये आइडेंटिटी बन गई, तो यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। तो अब देखिए ऐसा मुझे यहाँ पे सब ग्रुप मिल गया जिसके अंदर जस्ट 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। अब सेम 5 ऑर्डर का हमने बताना है, तो आप 30 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमें आंसर जो मिल जाएगा वो 6 मिल जाएगा यहाँ पे। तो इट मीन्स अब ऐसा एक सब ग्रुप हम बनाएंगे जिसका ऑर्डर जो है हमारे पास 5 होगा और उसके अंदर मल्टीपल 6 के आ रहे होंगे। तो 6 के आने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का टेबल अप्लाई कर लें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन। आप इस तरह लिखते जाएं जब तक हमारा 30 नहीं आता। आप देखें इसमें 30 जो आएगा, 6 आगे 30 आ जाएगा, तो उसको मैं सिंपल आइडेंटिटी लिख रही हूँ, या आप सिंपल ऐसे लिखते हैं, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो a की पावर 30 इक्वल ये आइडेंटिटी हो जाएगा। ये हमारा क्लोज हो गया। आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा ऑर्डर 5 का यहाँ से इजीली ग्रुप जो है वो जनरेट हो गया। अब सेम यहाँ पे 30 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमें आंसर 5 मिलेगा। तो इट मीन्स अब 5 के मल्टीपल से हमने ग्रुप बनाना है। तो a की पावर 5 से मल्टीपल बनाते जाएं। ये 5 हो गया, जब तक 30 ना आपने स्टॉप नहीं करना। ये 10 हो गया, उसके बाद हमारा ये 15 हो गया, देन हमारा 20 हो गया, उसके बाद ये 25, देन हमारा यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी बन गया। अब इसको आप काउंट करें तो ये हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये ऑर्डर 6 का हमारा ग्रुप जनरेट हो गया। अच्छा, अब सेम ऑर्डर 10 का हमने जनरेट करना है, तो जस्ट हमने क्या करना है, 30 को 10 से डिवाइड कर देना है। तो इट मीन्स यहाँ से 3 आ जाएगा। तो मतलब हमने ग्रुप जो जनरेट करना है a की पावर 3 से करना है। तो जस्ट सिंपल आप यहाँ पे 3 का टेबल अप्लाई करते जाएं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अब देखिए थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो आपने टेबल अप्लाई करके खुद कर लेना है। एट दी एंड जब तक हमें 30 ना मिले आपने स्टॉप नहीं करना। तो इनफैक्ट जब आप 30 आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपने उसको आइडेंटिटी लिख लेना है। जब आप इसमें काउंट करेंगे टोटल एलिमेंट्स आपके 10 आ जाएंगे।
अब सेम आप 15 के लिए करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से हमें 2 मिलेगा। तो इट मीन, तो अब यहाँ पे हम एक ही हाईएस्ट पावर में मल्टीपल्स 2 के लेते जाएंगे। 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन। देखिए 15 एलिमेंट्स आएंगे, स्पेस नहीं है, तो एट द एंड जब आपको 30 मिले तो आप इसको आइडेंटिटी लिख लें। तो यहाँ से देखिए हमें ऑर्डर 15, आप देखेंगे इसमें एलिमेंट्स जो है 15 आ रहे होंगे, तो हमें यहाँ से ग्रुप नहीं जाएगा। अब सेम 30 है तो 30/30 आप करें तो 1 आ जाएगा। 1 से हमने ग्रुप जनरेट करना है, मीन्स के पावर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब ए पावर 1 होगी, ए पावर 2, ए पावर 3 एंड सो ऑन, ए पावर 30 जो हो जाएगी। देखिए इट्स अ ग्रुप हमारा आ गया है जो कि जिसका ऑर्डर 30 था, तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें। तो ये हो गए हमारे पॉसिबल साइक्लिक सब ग्रुप। अब ये ग्रुप हमारा साइक्लिक था और इसके जो सब ग्रुप हमने जनरेट किए हैं, आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं, ये हमारे साइक्लिक होंगे। वैसे अगर आपको गिवन हो कि ये साइक्लिक ग्रुप है, फिर तो आप जो उसके सब ग्रुप्स बनाएंगे वो सब ग्रुप होने चाहिए, फिर उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो आपका साइक्लिक है या नहीं है, क्योंकि ग्रुप साइक्लिक है उसके सब ग्रुप हमेशा हमेशा साइक्लिक होंगे, ये हमने पहले ही देखा है। अच्छा, ये तो बात होगी अब इनके सब ग्रुप्स की। अब हम कुछ एग्जांपल्स ये कर लेते हैं और इसको ट्रिक से थोड़ा करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें ये एंड वाली एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जो अभी एग्जांपल की है इससे थोड़ा रिलेट कर रही है। अच्छा, अब देखें, चले इसको पहले करने से पहले आप एक थ्योरम इसको रिकॉल कर लें। इनफैक्ट मैंने पहले आपको नहीं करवाया तो अभी इसको बता देती हूँ, आप इसको इसके अंदर ऐड कर दें कि एक थ्योरम होता है हमारे पास कि अगर मैं कोई ग्रुप में से एलिमेंट लेती हूँ और उसका ऑर्डर मैं बताती हूँ, ऑर्डर मैं कहती हूँ उसका ए है, तो उससे जनरेट होने वाला, उस एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट होने वाला जो साइक्लिक उसका ग्रुप बन जाएगा या उसको सब ग्रुप आप बोल लें, उसका ऑर्डर भी हमेशा ए ही होगा। क्लियर होगी बात कि अगर मैं कोई इसमें से एलिमेंट्स उठाती हूँ, कोई भी एलिमेंट मैं यहाँ से उठाती हूँ और उससे मैं एक ग्रुप जनरेट करती हूँ, क्लियर है, उस एलिमेंट से एक सिंगल एलिमेंट से जब ग्रुप जनरेट करूँगी तो वो साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा ना। तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप के अंदर, ये हमने प्रीवियस बहुत ही डिटेल में किया हुआ है कि अगर ए की मैं हाईएस्ट क्या पावर लूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिले। अगर अंडर एडिशन है, सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर अंडर एडिशन है तो एन टाइम हम करते हैं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो अब ये जो n होगा इस एलिमेंट का ऑर्डर बन जाएगा, और यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप का जो ऑर्डर बनेगा, इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा सेम आएगा। एलिमेंट का ऑर्डर और साइक्लिक सब ग्रुप, उससे उसी एलिमेंट से जनरेट होने वाले साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर हमें पता है हमेशा सेम होता है। एज अ थ्योरम आप इसको याद रखें, इसको आप माइंड में रख लें। अच्छा, नेक्स्ट हमने करना है कि फाइंड साइक्लिक सब ग्रुप, कि इसमें हमने एक ऐसा साइक्लिक सब ग्रुप बताना है जिसका ऑर्डर जो हो हमारे पास वो 6 आ जाए। अच्छा, फॉर G = Z18, अब Z18 में से बताना है। सेम वही बात कि आप Z18 है तो 18 उस ऑर्डर, उस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 18 आ रहा है। तो सबसे पहले आप 18 को डिवाइड कर लें 6 से, तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। तो आप देखिए 3 से हमने इस ग्रुप को जनरेट करना है, तो 3 से इस ग्रुप को जनरेट करें तो हम 3 की हाईएस्ट पावर्स लेते जाएंगे। ये देखें 0, 3 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, जब तक 18 नहीं आता आपने स्टॉप नहीं करना। तो उसके बाद 15 आ गया। अब देखिए 0 स्टार्ट में ना लिखें, अगर इसके मल्टीपल लिखने हैं 3 के, तो एट द एंड आपके पास यहाँ 18 आ जाएगा। अब जब 18 आएगा, यहाँ पे अंडर मॉडुलर 18 की बात हो रही है, 18 को 18 से डिवाइड करते हैं तो हम उसका क्या लिखते हैं, उसका डिवाइजर का उसका रिमाइंडर लिखते हैं। तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, या 18 पे आपको आइडेंटिटी दे रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ 0 तो इट मीन्स आप स्टार्ट में 0 लिख लें। क्लियर होगी बात। तो अब इसको ज़रा काउंट करें, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गए। तो इट मीन्स अब मैंने यहाँ से 3 हमारा जनरेटर है, यहाँ से हमने 3 से एक सेट जनरेट कर लिया, एक यहाँ से ग्रुप जनरेट कर लिया जो कि उसका सब ग्रुप बन रहा है, उसका ऑर्डर हमारे पास 6 आ रहा है। तो इट मीन्स 6 ऑर्डर का हमारे पास ये साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। हमने यही फाइंड करना था ना कि Z18 है, उसका आपने एक साइक्लिक सब ग्रुप बताना है जिसका ऑर्डर जो है वो 6 आ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट उसको ऑर्डर उसका डिवाइड करते हैं, अपने ग्रुप के ऑर्डर को उसको डिवाइड करना है। तो जो आंसर है वो आंसर 3 आ रहा था, तो उस 3 से आपने उस पूरे सब ग्रुप को जनरेट कर लेना है, 3 के मल्टीपल्स लेते जाना है। क्लियर होगी बात। सेम जैसे यहाँ पे हमने किया था कि देखिए ये वाली एग्जांपल कि हमने 10 ऑर्डर का बताना था, तो 30 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर जो था यहाँ से 3 आ गया था। क्लियर होगी बात। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहे तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, इनफैक्ट थ्योरम्स भी करेंगे, इससे रिलेटेड रिजल्ट्स भी करेंगे। अभी ये टॉपिक हमारा
एंड नहीं हुआ, इनफैक्ट ये अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।